मॉर्निंग फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पार्ट 3। पिछले लेक्चर में हमने आइडियल डायोड रह गया था, इसे करते हैं। आइडियल डायोड क्या होता है? इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट डायोड, इमेजिनरी डायोड। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। इसका सिंपल सेम होता है जैसे नॉर्मल डायोड का होता है, और इसकी प्रॉपर्टीज होती है। जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो रेजिस्टेंस इसका 0 होता है, जब रिवर्स बायस होता है इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और जो कट इन वोल्टेज है इसकी 0 होती है। इसके वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स और आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, बिल्कुल वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए, वैसे एग्जाम्स में नहीं आता लेकिन फिर भी कई बार आ सकता है। नेक्स्ट है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय विलियम शॉकलर। इसे विलियम शॉकलर ने इन्वेंट किया था पार्ट में 1947 में। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, इसको याद रखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, बीजेटी इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉसफेट हमारे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और बीजेटी हमारी करंट कंट्रोल डिवाइस। बीजेटी का लो इनपुट रेजिस्टेंस होता है क्योंकि इसका जो इनपुट एमिटर बायस जंक्शन होता है वो हम फॉरवर्ड बायस करते हैं। हायर इंटरनल पावर कंजप्शन होती है इसकी। ये बाइपोलर डिवाइस है। बाइपोलर डिवाइस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो माइनॉरिटी कैरियर्स एज वेल एज मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण फ्लो करेगा। नेक्स्ट, इट इज अ नॉइजी डिवाइस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। लीकेज करंट्स इसमें फ्लो करते हैं और इसकी लेस थर्मल स्टेबिलिटी है। अब एमीटर, बेस और कलेक्टर, इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। इन तीनों की डॉपिंग और इन तीनों का जो लेंथ है वो लेंथ और विड्थ से वेरी करती है। इन तीनों की चीजों के डिफरेंस के कारण हम किसी भी एक टर्मिनल को एज ए दूसरा टर्मिनल यूज नहीं कर सकते, तो इसके कारण इसे अनसिमेट्रिकल डिवाइस कहते हैं। जैसे कि मॉसफेट है, अगर उसमें सबस्ट्रेट कनेक्शन नहीं है, जो मैं आपको आगे लेक्चर्स में बताऊंगा, तो जो हमारा मॉसफेट है वो एक सिमेट्रिकल डिवाइस है। हम बेशक गेट को कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो हमारा अनसिमेट्रिकल डिवाइस है। एमिटर, बेस, कलेक्टर की अब जो हम बात करेंगे, एमिटर को हम हमेशा हेवीली डॉप करते हैं ताकि जो हमारा एमिटर करंट है वो बहुत ज्यादा हो। बी को हम लाइटली डॉप करते हैं ताकि जो हमारा रिकम्बिनेशन करंट है, जो बेस करंट है वो हमारा कम हो। सी को हम मॉडरेटली डॉप करते हैं। ई के विड्थ हमारी मॉडरेट होती है। बी की हम मिनिमम विड्थ रखते हैं ताकि हमारा बेस करंट मिनिमम हो, और सी की हम मैक्सिमम विड्थ रखते हैं ताकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिटर एमिट करे उसे कलेक्टर इफेक्टिवली कलेक्ट कर पाए। नेक्स्ट है जो एरो हेड होता है ट्रांजिस्टर के अंदर, पीएनपी या एनपीएन के अंदर, वो डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ एमिटर करंट व्हेन, मैं बोल रहा हूं, व्हेन एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो अगर हम सिर्फ ये कहें कि एरो हेड डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ एमिटर करंट तो गलत होगा, लेकिन हमें साथ में ये स्पेसिफाई करना है व्हेन एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। नेक्स्ट, रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीजेटी। अब एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन, हर एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो सकता है और रिवर्स बायस हो सकता है, तो उसके कोरस्पोंडिंग 4 केसेस बनते हैं। सबसे पहला मोड ऑफ ऑपरेशन है एक्टिव मोड, जब इसमें एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा। इस रीजन के अंदर ये एज एम्पलीफायर एक्ट करता है। अगर दोनों जंक्शन हमारे रिवर्स बायस है तो ये कट ऑफ के अंदर एक्ट करता है, और दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस है ये सैचुरेशन के अंदर एक्ट करता है। अब ये दोनों जो मोड्स होते हैं ये हमें डिजिटल सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर चाहिए होते हैं, ऑन एंड ऑफ। नेक्स्ट है रिवर्स एक्टिव। अगर हमारा एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो ये लो गेन एम्पलीफायर की तरह काम करता है, और इसलिए हम इसे यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। आपको पूरी वर्किंग ट्रांजिस्टर की एग्जाम्स के लिए पता होना जरूरी नहीं है, कुछ मेन पॉइंट्स है वो आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इसके अंदर समझाने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स को नंबर दे दिए हैं, कुछ होल्स को नंबर दे दिए गए हैं। तो एमिटर की जो मैंने पहले बताया कि डोपिंग हाई होती है ताकि एमिटर करंट ज्यादा हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी डोपिंग के कारण यहाँ पे कैरियर्स बहुत ज्यादा है। जैसे ही हम इसको एक्टिव रीजन के लिए बायस करेंगे, उसके अंदर हमारा क्या करना होता है, एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस, एन को नेगेटिव से कनेक्ट, पी को पॉजिटिव से कनेक्ट। ऐसे ही बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस, एन को पी से कनेक्ट एंड पी को एन से कनेक्ट। तो
ये हमने इसकी बाइसिंग कर दी। यहाँ पे डोपिंग की ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जैसे बाइसिंग के कारण जो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं वो डिफ्यूजन के कारण फ्लो करना शुरू करेंगे, यानी यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे डिफ्यूजन के कारण और यहाँ के होल्स इधर जाएंगे। अब जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पे जाके माइनॉरिटी कैरियर्स बन जाएंगे, यहाँ पे होल्स मेजोरिटी कैरियर्स बन जाएंगे। अब चूंकि हम चाहते हैं कि जितना भी हमारा एमिटर करंट हो वो एमिटर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचे और यहाँ पे रिकम्बाइन ना हो, इसलिए हमने बेस की जो डोपिंग है वो बहुत कम कर रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं होल्स नहीं है ज्यादा। अब इससे डोपिंग कम होने से क्या होगा, यहाँ पे रिकम्बिनेशन कम हो जाएगा, तो जो होल्स यहाँ से जा रहे थे डिफ्यूज हो गए इस रीजन में वो बहुत ही कम यहाँ पे रिकम्बाइन हो गए। तो जो बेस करंट है हम कह सकते हैं कि ये मेजॉरिटी कैरियर करंट है, ये एक रिकम्बिनेशन करंट है जो होल और इलेक्ट्रॉन के कारण बनेगा। अब जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बचेंगे वो वहां चले जाएंगे कलेक्टर के अंदर और कलेक्टर में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर एक ड्रिफ्ट करंट भी फ्लो करता है, वो होता है ICDO। ये यहाँ से यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट को करेगा, ये माइनॉरिटी गैस यहाँ पे जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप इसकी वर्किंग पढ़ना चाहें तो मैं इसको नोट्स के अंदर आपको इसके अंदर पूरी वर्किंग लिखी हुई है, आप यहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर एक्शन टेक्स प्लेस इन बेस रीजन। ये आपको ध्यान में क्वेश्चन आता है ट्रांजिस्टर एक्शन किस रीजन के अंदर काम करता है। अच्छा, एमपीएन के जो रिकम्बिनेशन होते हैं, यानी एमपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर जो रिकम्बिनेशन होते हैं वो एमिटर और बेस रीजन के अंदर होते हैं, और पीएनपी में बेस एंड कलेक्टर रीजन के अंदर होता है। रिकम्बिनेशन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स कंबाइन कर रहे हैं, जैसे अभी हमने एनपीएन का केस स्टडी किया, बेस के अंदर वहाँ पे रिकम्बिनेशन हो रहे थे, लेकिन कुछ होल्स कई बार डिफ्यूज कर जाते हैं वहाँ पे और ड्रिफ्ट कर जाते हैं, तो वहाँ पे एमिटर जंक्शन के अंदर भी इसका रिकम्बिनेशन होते हैं। ये कुछ वो है साइन कन्वेंशन से, अगर करंट बाहर जा रहा है तो उसे नेगेटिव लेते हैं, इनकमिंग करंट जा रहा है पॉजिटिव लेते हैं। सिर्फ आपको इक्वेशन याद रखनी है, IE = IC + IB। एनपीएन के लिए ये साइन कन्वेंशन है, पीएनपी के लिए ये। जितने भी बाकी करंट है सारे डिफ्यूजन करंट दिखाए गए हैं, सिर्फ ICO एक ड्रिफ्ट करंट है। और ये आपको याद रखना है, बेस करंट इज ए मेजॉरिटी कैरियर करंट। नेक्स्ट है अल्फा। ये आपको कुछ फॉर्मूला याद रखते हैं। अल्फा की वैल्यू होती है -IC/IE। अल्फा को हम कह सकते हैं बीटा को 1 + बीटा, और यहाँ से बीटा निकल सकता है हमारा अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। अल्फा हमारा <= 1 होता है और बीटा हमारा वेरी ग्रेटर देन 1 होता है। इसकी वैल्यू होती है IC/IP। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीटा इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। बीटा की टिपिकल वैल्यू 49 फॉर जर्मेनियम। बीटा डबल्स फॉर 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड सिलिकॉन 75 डिग्री सेल्सियस। बीटा डीसी हमेशा बीटा एसी से ग्रेटर होता है। यहाँ से आप इनकी करंट इक्वेशन में निकाल सकते हैं। I = IC + IB, बीटा IB + IB, IC यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या होता है पुट करके IE आ गया हमारा 1 + बीटा IB। तो ये कुछ इक्वेशन है, ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए। और थर्ड होता है गामा। गामा होता है 1 + बीटा = 1/1 - अल्फा। इन तीनों से आप कोई भी फैक्टर निकाल सकते हैं, ये मोस्टली न्यूमेरिकल्स में आ जाता है। इन चीजों को आप याद रखेंगे। बाकी हम जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे तो इन इक्वेशंस के साथ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और इनको डीप में स्टडी करेंगे। फिलहाल पेपर अटेम्प्ट करने के लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर से कोई क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आएगा, या बाइसिंग के ऊपर आएगा तो हम स्टडी कर लेंगे। लेकिन इतने तक आप इन इक्वेशंस को याद कर लीजिए, प्लान कर लीजिए। एक बार ट्रांजिस्टर की वर्किंग यहाँ से रीड आउट कर लीजिए, जो ये मैं नोट्स दूंगा आपको। नेक्स्ट है डायोड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांजिस्टर। बेसिकली आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है। तो डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट होता है 2 बैक-टू-बैक डायोड्स। बट ये हमारा जो सर्किट है कभी एज ए ट्रांजिस्टर की तरह वर्क नहीं करेगा, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो डायोड इक्विवेलेंट सर्किट है ट्रांजिस्टर का, क्या वो ट्रांजिस्टर की तरह एक्ट करेगा? तो आंसर है नहीं। इसके कारण है देयर इज नो बॉन्डिंग फोर्स इन बिटवीन द 2 डायोड्स। कोई बॉन्डिंग फोर्स नहीं है, जैसे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, अगर हम दोनों के डायोड्स की डिप्लीशन की बिट्स देखें तो जो रिजल्टेंट बिट्स आएगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और कोई भी चार्ज कैरियर कलेक्टर की तरफ नहीं पहुंचेगा। हेंस द सर्किट विल बी वर्किंग एज ए 2 डायोड सर्किट ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यूज के लिए। अब नेक्स्ट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ट्रांजिस्टर वर्किंग के लिए, जो आपको याद रखने हैं, जो आपको एग्जाम में कभी ना कभी यूज हो सकते हैं, तो वो मैं एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूँ। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर रिकम्बिनेशन ऑफ करंट बेस एंड एमिटर।
पीएनपी ट्रांजिस्टर रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स इन बेस एंड कलेक्टर। अब क्वेश्चन कैसे घुमा के आता है, इन्हें ट्रांजिस्टर पूछ लेते हैं, ना ही वो एम्पियर पूछते हैं ना ही पीएनपी पूछते हैं। तो ट्रांजिस्टर के केस में बेस एमिटर और बेस कलेक्टर होते हैं, यानी तीनों ही तीनों में कॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स इन एमिटर बेस एंड कलेक्टर रीजन। पीएनपी में सिर्फ बेस एंड कलेक्टर में होगा और एमपीएन में बेस एंड एमिटर में होगा। एमिटर करंट इज ए मेजॉरिटी कैरियर करंट, एमिटर करंट इज ए डिफ्यूजन करंट, ये आपको याद रखना है। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस करंट इज ड्यू टू होल्स, जैसे मैंने आपको बताया वहां पे होल्स रिकंबाइन कर रहे थे। इन पीएनपी ट्रांजिस्टर बेस करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा आप देख सकते हैं यहाँ से बेस करंट इज ए मेजॉरिटी कैरियर करंट, क्योंकि एनपीएन के अंदर होल्स के कारण है, बेस पी है यहाँ पे, और पीएनपी के अंदर इलेक्ट्रॉन से कारण बेस यहाँ पे एन है। बेस करंट इज ए डिफ्यूजन करंट एंड मेजॉरिटी कैरियर करंट। नेक्स्ट बेस करंट इज ए रिकंबाइनेशन करंट, जितने भी होल्स आएंगे वो रिकंबाइन करेंगे जो एमिटर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस करंट इज ड्यू टू द नंबर ऑफ होल्स गेटिंग रिकंबाइंड विद इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। रिकंबाइनेशन करंट will flow only in the base region. Recombination current flows only in BJT. Collector current is a diffusion current, majority current. ICO, ICO is a drift current. In a transistor, all the three major currents are diffusion currents. In BJT, there are three current components. ये पॉइंट एक पूरा कंफ्यूजन है, प्लीज ध्यान से सुनिए। In BJT, there are three current components: diffusion current, drift current, and recombination current. Diffusion current कहाँ फ्लो हो रहा है? एमिटर, बेस एंड कलेक्टर करंट, तीनों के तीनों हमारे डिफ्यूजन करंट है। जो ड्रिफ्ट करंट है वो हमारा कौन सा करंट है? लीकेज करंट, जो कि हमारा कलेक्टर टू बेस फ्लो हो रहा है रिवर्स डायरेक्शन में। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेशन करंट, ये बेस करंट है। नेक्स्ट कलेक्टर करंट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, मेजॉरिटी करंट एंड माइनॉरिटी कैरियर करंट। Majority current, it is due to the 95 to 96% emitter electrons reaching the collector. बाकी के 45% बेस के अंदर कंबाइन हो गए। माइनॉरिटी कैरियर करंट, थर्मली जनरेटेड करंट इन द रिवर्स्ड बायस कलेक्टर जंक्शन, ये लीकेज करंट है और एक ड्रिफ्ट करंट है, इसे हम आईसीयू कहते हैं। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर एक्शन टेक्स प्लेस इन द बेस रीजन, ये आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं ट्रांजिस्टर एक्शन कौन से रीजन के अंदर होता है। The flow of charge carried between base and collector in the transistor is due to the diffusion of minority carriers, and this property is called transistor action. ये आप याद रख सकते हैं। Next, the various reasons for transistor actions are: emitter is highly locked, base is largely locked, collector is largely area and moderately locked. अब लीकेज करंट के पॉइंट्स में आपको पहले ही बता चुका, जब हम सब डिस्कस कर रहे हैं। आईसीयू लीकेज करंट जर्मेनियम में माइक्रो एम्पियर में होता है, सिलिकॉन में नैनो एम्पियर होता है, सेंसिबल टू टेम्परेचर होता है। अब थर्मल स्टेबिलिटी की आईसीयू को हमेशा कम होना चाहिए, और 10 डिग्री सेल्सियस के लिए डबल हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस 7% तक इंक्रीमेंट होता है। आईसीयू इज इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टर जंक्शन वोल्टेज, मेन पॉइंट है, इससे कलेक्टर बायसिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। आईसीयू ड्रिफ्ट करंट है, लीकेज करंट की आपको सेम इक्वेशन है, ये आपको सेम में पढ़ा चुका हूँ। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें कि कौन सा करंट कौन से रीजन में फ्लो करता है, कौन सा आपको डिफ्यूजन करंट है और कौन सा आपका ड्रिफ्ट करंट है। तो सिर्फ आपको इसकी नॉलेज रखनी है ट्रांजिस्टर के अंदर, और जो कुछ इक्वेशंस है अल्फा बीटा और गामा की, वो कैसे रिलेट करती है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी करेंगे ट्रांजिस्टर के, और अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे JFET एंड MOSFET। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।